الكلام به وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعده قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلها واحدا ونحن له مسلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ونجيب باسم बार बार अलग अलग तरीके से मौसम दिया गया है। माँ बाप को बच्चों के बड़े गार्जियंस को अपने बच्चों और बच्चियों की अच्छी से अच्छी तरबियत करो। सूरह लुक़मान की आयत मैंने पढ़ी थी। लुक़मान हकीम इन्होंने अपने बेटे की कैसे तरबियत की, क्या क्या सिखाया, इन बातों पर कितना जोर दिया, इन गलत कामों से बुरे असरात से अपने बेटे को किस तरह रोकने की ताकीद की। वो बेहतरीन नमूना है हर बाप के लिए अपने बेटे की तरबियत का। कुरान बयान करता है कि हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से तो कैसी नसीहत की, यानी उनकी तरबियत में सबसे ज्यादा जोर जिसकी पर था वो इस पर था मेरा तुश्रिक बिल्लाह, कभी अल्लाह के साथ शिर्क मत करना। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेटे को समझाया था उन्होंने एक लॉजिकल खराबी जरूर देकर ये शिर्क बहुत बड़ा जुल्म। मैंने कुछ आयत पढ़ी थी, इसमें अल्लाह ने अपने इंतकाल से कुछ पहले, शायद 10 मिनट पहले, अपने बच्चों, बच्चियों, दोस्तों, दोस्तियों, नमाज़ों उनको दुनिया से जाते वक्त बिल्कुल इंतकाल से चंद महीने पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे ये कहा था, वो अल्लाह ने जो तर्जुम नज़र किया है। उन्होंने बात पूछी थी अपने सब बच्चों से, बेटा बच्चों में आप दुनिया से जा रहा हूँ, मेरी आखिरी सांसें हैं, मेरे दुनिया से जाने के बाद तुम किसकी इबादत करोगे, इसकी बंदगी करोगे, इसको अपना रब और इलाह मानोगे। सोचिए कि कौन पूछ रहा है। याकूब अलैहिस्सलाम पूछने में जो खुद भी पैगंबर थे, उनके वालिद मालिक हज़रत इसहाक की नबी थे, हज़रत इसहाक के वालिद हज़रत इब्राहीम, ये तो नबियों के सारे इंसानों के इमाम थे।
बावजूद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात की फिक्र है दुनिया से जाते वक्त कि मेरी औलाद मेरे खानदान की आइंदा आने वाली नस्लें ये तौहीद पर कायम रहेंगी या नहीं। इसी लालच के दबाव में आकर ये कहीं शिर्क में मुद्रा नहीं है। पूरा नबूवत का खानदान हर नस्ल में नबियों की गोद में परवरिश पाई। अगर दुनिया से बेफिक्र और मुतमईन होकर अपनी आने वाली नस्लों के ईमान के बारे में मुतमईन होकर दुनिया से जाने का किसी को हक था तो सबसे ज्यादा हज़रत याकूब को। ये सोच सकते थे कि मेरे बच्चे नबियों की औलाद, मेरा पूरा खानदान नबियों का खानदान, बेहतरीन माहौल में मेरे बच्चों की तरबियत हुई है। दुनिया का कोई इंसान भले आने वाले जमाने में माहौल के असर से या किसी और वजह से तो वही छोड़कर वो शिर्क इख्तियार कर सकता है, मगर मेरा खानदान का कोई बच्चा या गलत कदम अभी नहीं उठा सकता। इसके बावजूद इन मुद्दों से नबियों का खानदान होने के बावजूद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को दुनिया से जाते वक्त ये फिक्र नहीं है कि मेरे बाद तुम कहाँ से खाओगे, कैसे कमाओगे। वो ये फिक्र है कि मेरे जाने के बाद तुम ईमान और तौहीद पर, इस्लाम पर कायम रहोगे नहीं। लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को सबसे पहली नसीहत कर रहे हैं, बेटा शिर्क न करना। याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से जाते वक्त एक ही बात पर इत्मीनान चाहते हैं कि मेरी दुनिया से जाने के बाद कहीं तुम तौहीद का रास्ता छोड़ मत देना। इसके अंदर ये कि हमारे आज के बिगड़े हुए माहौल में, आज के शिर्क और कुफ्र के गलबे के माहौल में मेरी और आपकी जिम्मेदारी अपने बच्चों और बच्चों की तरबियत के सिलसिले में किस कदर पड़ गई और सोचिए कि किस कदर रास्ते हैं हम गलती की जरूरत ही महसूस नहीं करते। अपने बच्चों को इस बात पर बार बार समझाएं, बेटा शिर्क बहुत बुरी चीज, एक अल्लाह के सिवा किसी के सामने सर झुकाना, किसी की पूजा करना, किसी की बंदगी और इबादत करना, किसी को अपना ईश्वर मानना, किसी से कुछ अपनी हुकूमत मांगना, तो बहुत ही बड़ा गुनाह। इसको तो कभी अगर आप करें 10,000 माँ बाप में से शायद कोई एक माँ बाप हो जो अपनी औलाद की सही तरबियत हो। आज के दिन मैं आप सबको बड़ी मोहब्बत के साथ, बहुत इज्जत और एहतराम के साथ, मगर बहुत इजरार के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के वास्ते अपनी औलादों की सही भरपूर तरबियत की तरफ तवज्जो दीजिए। बहुत कमी है, बहुत कमी। थोड़ा बहुत नमाज रोजे के बारे में तो बाप के लेते रहते हैं, लेकिन शिर्क की बुराई तो शायद ही कोई माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं। उनको इकरार के बच्चा मेरा बच्चा है, मुसलमान घराने में पैदा हुआ है, शिर्क तो कभी नहीं करेंगे।
ये समझाने की क्या जरूरत है? मैं पूछ रहा हूँ हमारे मुसलमान को इम्तिहान का हाथ ज्यादा था या हमने वाला? हजरत याकूब को इम्तिहान का हाथ ज्यादा था या हमने वाला? हम तो ऐसे मुल्क में रहे, ऐसे माहौल में रहे, ऐसे दौर में जी रहे हैं, इसमें हुकूमतों ने अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़कर, अपनी सारी असली जिम्मेदारियां छोड़कर एक ही बात पर वो पूरी ताकत लगा रहे हैं कि करोड़ों मुसलमानों को कैसे काफी और दुश्मन बनाया जाए। सारी ताकतों की इसको लगे। स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है? सवाई शिव की बताया। स्कूलों की प्रार्थना की, स्कूलों की असेंबली में आपके बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है? क्या आपको खबर है? क्या आपको फिक्र है? आपको फिक्र है कि मेरे बच्चे के मैथमेटिक्स में नंबर अच्छे आने चाहिए, इसलिए मैथ का अच्छे से टीचर आप ट्यूशन के लिए रखते हैं। आपको फिक्र है कि मेरे बच्चे का अंग्रेजी में बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए और आप अंग्रेजी के लिए बहुत अच्छे उस्ताद लगते हैं, मगर निहायत फिक्र की और दुख की बात है, आपको बिल्कुल फिक्र नहीं है कि मेरे बच्चों का ईमान, इस्लाम और तौहीद की कमजोर कमी हो रही है स्कूल जाकर। हजारों लाखों स्कूल हमारे मुल्क में ऐसे हैं, मैं खूब जानता हूँ और टंके की चोट पर पूरे मुल्क में घूम कर कह रहा हूँ, हिफाजत करने वाला अल्लाह है। एक बच्चा स्कूल में कुछ भी नहीं रहा था, टीचर ने उसको डिक्टेशन बोल रहा था, एक बच्चा लिख नहीं रहा था, टीचर ने पूछा कि बेटा तुम क्यों लिख रहे हो? बच्चे ने कहा कि सर मैं आज अपना पेन भूला है, कलम भूला है। अरे तुमने पहले कहा था आओ मेरे साथ। बच्चों के बाद तो तुम लोग खामोश साइड बैठे लोग लग गया था। बच्चे को लेकर वो स्कूल के मंदिर में गया। ये बच्चा मुसलमान और सैयद खानदान का था, स्कूल के मंदिर में गया छोटा था। कृष्ण जी की मूर्ति थी, उस टीचर ने बच्चे मुसलमान से कहा हाथ जोड़कर नमस्कार करो, कृष्ण भगवान से पेन और पेंसिल मांगो। बच्चे ने बेचारे हाथ जोड़े और कृष्ण भगवान से उसने कलम मांगना शुरू किया। उस्ताद ने बड़ी चालाकी के साथ उसकी जेब में पेन रख दिया। यहाँ से तुरंत प्रार्थना कर रहा था। 2-4 मिनट के बाद उस्ताद ने कहा कि बेटा माफ करो, देखो चाहे जरूर भूलो, किसी भगवान ने जरूर किया होगा। बच्चे हाथ कटोरा की मालिका के जेब में कलम रखा हुआ है। मेरा बोलो जय कृष्ण भगवान बोलो जय। याद रखना जब भी तुमको भी प्रार्थना करनी हो तो तुम इसी तरह कृष्ण भगवान की प्रार्थना करना। ये मुसलमान सैयद घराने का बच्चा एक दिन में इस्लाम छोड़कर मुश्रिक बन गया और ऐसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं इस मुल्क में। मैं काफी हूँ, आप काफी हैं, इससे कोई हमें गलती पैदा रहेगी। कौन यहाँ पे से जिसने बच्चों को मुश्किल से बचना सिखाया? कौन यहाँ पे से जिसकी माँ बाप जिसने और इसके बच्चों की माँ ने बच्चों की आदत समझाया हो कि बेटा सूरज भगवान नहीं है, चांद भगवान नहीं है, सितारे भगवान नहीं है, गंगा यमुना भगवान नहीं है, पीपल का पेड़ भगवान नहीं है, बरगद का पेड़ भगवान नहीं है, गाय भगवान नहीं है। इन सब को पैदा करने वाला वो हम सब का मालिक है। कौन है ये समझा रहा है? मुसलमानों की गफलत की इंतहा है।
उम्मीद हो जाती है। लेकिन बच्चों के अंदर धीरे धीरे शिव अंदर जा रहा है। और आप किसी शायद ही किसी को करो। नबी मुतमईन नहीं लेते थे अपने बच्चों के अकीदे के बारे में। वो आंखें बंद नहीं करते थे सच्चाई की तरफ से। वो बात जानते थे मेरी दुनिया से जाने के बाद पता नहीं कौन सी सरकारें आएंगी, उनकी क्या पॉलिसी होगी, वो क्या दबाव डालेंगे, वो क्या लालच देंगे, वो क्या तरकीबें इख्तियार करेंगे। इसलिए बच्चों के दिल में तौहीद को पुख्ता करके बड़ी फिक्र की बात है मेरे बहुत बुजुर्ग भाई और दोस्तों, बहुत फिक्र की बात है। उलमा और नेक लोग भी अपने बच्चों की तरबियत करते हैं तो नमाज रोजे के बारे में करते हैं, कुर्ते बजाने और टोपी के बारे में करते हैं, बहुत आगे बढ़े तो दाढ़ी और लोटे के बारे में करते हैं। लेकिन सब कुछ मैंने शिर्क के बारे में कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं। ये सबसे बड़ी हिमाकत है। अगर ये माहौल ऐसा न होता, सरकारी पॉलिसियां ऐसी न होती, स्कूल कॉलेज सरकारी के निजाम में ऐसा न होता, तब भी फर्क था हमारा। जब अपने बच्चों को तौहीद उनके दिल दिमाग में बिठा दे, बार बार जब बच्चा मां से मांगने कुछ आए, मां कहे बेटा बोल कर नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह देगा। और मासूम बच्चा बोल कर नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगना शुरू कर दिया। और वो चीज मां छुपा देती है जिसको बच्चा मांग रहा होता है। और बच्चा दुआ मांगने के बाद कहता है अम्मा क्या हुआ, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का नाम यकीनन सुना होगा, ज़मीनों के सरदार, सारी दुनिया के बुजुर्गों के सबसे बड़े सरदार। कैसी तरबियत की होती मां। रोजाना सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी मकतब से जब पढ़ कर आते थे, जब उनकी उम्र 7-8 साल, तो कहते थे आपका भूख लगी है, खाना मिले। माँ कहती थी खाना खिलाना तो अल्लाह का काम, मेरे हाथ में नहीं। माँ मैं क्या करूँ बेटा, शुरू कर दो और 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से खाना मांगो। 2 साल तक सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी को रोजाना दोपहर के खाने से पहले दुआ मांगने की आदत हो गई। वो दुआ मांगते थे और मां कहती थी कि बेटा मोर में नहीं खाना रखा होगा, अल्लाह ने भेजा हो। मां को खाना तैयार करके रख देती थी, कभी कपड़े किसी कोने में, कभी कपड़े उस कोने में, कभी किसी और जगह। बच्चा घूमता आकर खुशी खुशी कहता था अम्मा अल्लाह ने खाना दे दिया, अल्लाह ने खाना भेज दिया। एक दिन सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की मां अपने रिश्तेदार बीमार को देखने गई और वापसी में बहुत देर हो गई। अब उनको फिक्र हुई कि घर में खाना तो मैंने बनाया नहीं और वापसी में देर हो गई, मेरा बच्चा आएगा मदरसे से भूखा, क्या होगा। कान खोल के सुने मौके भरा ईमान पीछे है। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की मां ने कही कोने में नमाज पढ़ी, अल्लाह से मांगा कि अल्लाह मैं रोजाना अपने बच्चे को यकीन बनाती थी कि खाना मां नहीं देती अल्लाह देता है,
मेरे बच्चे ने यकीन तो कर गया, आज घर पर मैं नहीं हूँ, आज अगर उसको खाना नहीं मिला तो वो यकीन शक्ति बदल जाएगा। बच्चा आज भी आपसे मांगेगा, अल्लाह आज मैं नहीं हूँ मुझे आप तो हैं, आप हर जगह हैं, अल्लाह आज आप खाना दे दीजिए मेरे पकाए बगैर, शायद मेरे बच्चे में यकीन पूरा हो जाए, वो कंट्रोल ना हो जाए। बच्चा आंसू बच्चा घर आया, माँ नहीं थी, जब माँ से कोई खाना मिलता है, खाना बनना नहीं मिलता, माँ पढ़ने लगा, उसने 2 रकअत नमाज पढ़ी और अल्लाह से उसी तरह दुआ मांगी जैसे वो मांगता था कि अल्लाह खाना दे दीजिए, अल्लाह खाना दे दीजिए, अल्लाह भूख लगी है खाना दे दीजिए। और उसके बाद क्या हुआ, सलाम के अंदर दुआ करके हाथ मेरे को फेंककर अब तो उठा, तो पहले तो खाने को ढूंढना पड़ता था, आज उसने सोचा कि वहां घर के नहीं और ये सामने इतना शानदार खाना, उसने फौरन खाना शुरू किया और खाना खाने के बाद एक शाम को माँ घर के वापस आई, तो माँ से कहा बच्चे ने आज क्या बात थी कि अल्लाह ने आज तो ऐसा खाना खिलाया जो मैंने कभी नहीं खाया, इस नमक का खाना है, खाना खाया मैंने बड़ा गया। माँ मुझसे दर्द खाली और एक बड़ा पुराना बोलिया बुझाकर सैटे शुरू में हुई, अल्लाह मेरे बच्चे के यकीन ईमान पर बचा दिया आपने, अल्लाह आपने मेहरबानी की, अगर खाना नहीं मिलता तो मेरे बच्चे के यकीन कमजोर हो जाएगा। ये चीज जनाब खाली गिरानी जिनके बारे में सारे उलमा कहते हैं पूरी दुनिया इंसानियत में, पूरी उम्मत मुस्लिमा में साहबे किराम के बाद सबसे ज्यादा मजबूत ईमान, सबसे ज्यादा मजबूत यकीन अकेले अल्लाह पर सैयदना अबू कादिर जिलानी के दिल में था। ये फर्क नहीं था, उनकी माँ की तरबियत है, ना माई तरबियत कर रही है ना बाप तरबियत कर रही है। ईमान और यकीन और तौहीद इन बच्चों के दिल में बिठाना मेरा और आपका फर्ज है, फर्ज आइन है। और बच्चों का ईमान कमजोर हुआ तो बच्चों से पहले हम जहन्नम में डालेंगे। हमारी सूरत जरा भी नहीं, अल्लाह के रसूल ने साफ कहा है, बच्चा तो सादा सिर्फ लेकर दुनिया में आता है, माँ बाप भी जो उसके ऊपर लिखते हैं या वो ईमान लिखते हैं या कुफ्र लिखते हैं, उन्होंने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा हो या हो जाएगी अब उम्मत इंसानी अब मुनफिर। माँ बाप यहूदी बनाते हैं बच्चे, माँ बाप मुशरिक बनाते हैं बच्चे, माँ बाप ईसाई बनाते हैं बच्चे को, माँ के पेट से बच्चा का ईसाई बनकर आता है, मैं यहूदी बनकर आता है, मैं मुशरिक बनकर आता है। पहली बात सच नहीं है, हम लोग इस विषय में अंदर बहुत बोलना है, मैं आपसे जवाब सुनना चाहता हूँ। तो अमीन और ईमान में तस्वीर माँ बाप अपने बच्चों से डरते ही नहीं। और स्कूल में क्या सिखाया जाए, कॉलेजों में क्या सिखाया जाए, अब तो सारे काम छोड़कर सरकारें एक ही काम में लगी, हर मुसलमान को तासीर बनाए, मैंने साफ लफ्जों में कहा, हर मुसलमान को मुर्तद बनाए, हर मुसलमान को मुशरिक बनाए। अरे इस ईमान को छीनने में जब इतनी भयानक साजिश हो रही है तब हमारी नफरत है। याद रखिए, इंसान के पास नेक आमाल बहुत हो मगर तौहीद न हो, उसके नेक आमाल की कोई है। आदमी दाने में पड़ता,
आदमी हंसता रोना करता, आदमी गरीबों में कंबल बांटता, लेकिन उसके अंदर शुभ हो, ईमान और तौहीद मजबूत ना हो, उसकी आदत, उसके अमले, उसके हज, उसके कंबल बांटना उसको जहन्नम से नहीं बचाता। मरने के बाद जो पहला इम्तिहान होगा आलम बरज़ख में, वो अमाल का नहीं होगा, तो सिर्फ ईमान का इम्तिहान होगा, सिर्फ ईमान, सिर्फ तौहीद और रिसालत का इम्तिहान। नमाज के बारे में नहीं पूछा जाए, रोज़े के बारे में नहीं पूछा जाए, ज़कात और हज के बारे में नहीं पूछा जाए, सदका खैरात के बारे में नहीं पूछा जाए। ईमान और यकीन और तौहीद में जो पास हो जाएगा उसके अमाल की जांच होगी आप क़यामत के दिन। लेकिन जो ईमान में ही फेल हो गया, तो तौहीद के इम्तिहान में फेल हो गया, उसके क़यामत में अमाल नहीं देखे जाएंगे, उसको सीधे जहन्नम में जाएगा। और तस्लीम होगा अफसोस ये है कि ये बात इतने साफ साफ अंदाज हमारे सामने अक्सर बयान नहीं होती। ईमान का इम्तिहान में जो पास होगा क़यामत में सिर्फ उसके अमाल लगेगा। पहले ही तो फेल हो गया ईमान के इम्तिहान करके कब्र में, आलम बरज़ख में, हश्र के मैदान में उठाए जाने से पहले ईमान में तो फेल हो गया, तौहीद में जो नाकाम हो गया, सब कोई इम्तिहान आखिरत में नमाज रोज़े ज़कात हज का नहीं गया है। तो सिखाने का अमाल ईमान के बगैर, यकीन के बगैर, तौहीद के बगैर किसी बड़े से बड़े नेकी की कोई बात कोई हैसियत नहीं। इसलिए पता चले अपने बच्चों और बच्चियों की तरबियत आज से शुरू करने का वादा कीजिए। जुड़ने के बाद बच्चों का क्या बड़े अंदाज मोहब्बत के साथ बच्चों को तौहीद समझाएगा। समझाने की ये सूरत की वक्त पूजा करते हैं। सूरत किसने बनाया? सूरत की पूजा होनी चाहिए, सूरत के बनाने वाले रब की पूजा होनी। न यशुदु लिशम्स सिवाया मिन क़मर वस्जुदु लिल्लाहि अल्लज़ी ख़लक़हुन। अल्लाह ने कुरान में साफ कहा कि सूरज चांद की पूजा बंद करो, उनके सामने सजदे बंद करो, सजदे उस रब के सामने करो जिसने उनको बनाया। अब स्कूलों में तौहीद कमजोर की जा रही है, कुफ्र शिर्क पढ़ाया है। हर इलाके में अपने हुकूम कायम करना न्याय जरूरी, और उन स्कूलों में क्या पढ़ाया जाए इसको समझ कर हमको फैसला करना होगा। स्कूलों को सरकार के दबाव से आजाद करने की तरकीबें सोचनी पड़ेगी। मदरसे क्यों आजाद है? मैं सरकारी मदरसों को नहीं कह रहा हूँ, जो बिहार में बहुत है सरकारी बोर्ड मदरसे आजाद नहीं है। आजाद वो मदरसे हैं मर्दा के भरोसे पर गरीब आवाम की ताकत से चलते हैं, सरकार से उसके लिए पैसा नहीं मिलेगा, वो मदरसे आजाद। और उन्हीं मदरसों से सही उलमा तैयार हो, उन्हीं मदरसों से उम्मत की सही रहमत तैयार हो। अल्लाह के बंदों अपनी समझदारी की सतह को बढ़ाओ। जो रिवायत जैसी चली आ रही है
इसी तरह चलती रहे, ये कोई समझने वाली बात है। आपके दादा नाना के जमाने में जैसे बल्ब इस्तेमाल होते थे, अब भी उसी तरह के बल्ब हमारे आपके घरों में इस्तेमाल होते ही बदल गए। जैसे कपड़े हम लोग पहले पहनते थे वैसे ही पहनते ही अब बेहतर हो गए। जैसे जूते मोड़े पहनते थे वैसे ही, जैसी पहलवानी में चलते थे अब भी सबके पास वही चल रहे हैं। सब कुछ बेहतर हो रहा है सिवाय ईमान पहले बेहतर था। जब मकान पक्के नहीं थे, मकान कच्चे थे और ईमान पक्का है। अब मकान पक्के बन गए और ईमान बेहतर हो। इसकी फिक्र करें, आज पूरी जवाब कर रहे हैं, उजारने की भूख लगी हो। 10 मिनट पहले इस बारे में जरा अपने अपनी बीवियों से बात की, अपने बच्चों से बात की। अब ईश्वर की जरूरत है और जाती गरीबों के लिए हमें अपने बच्चों को जरा ईमान सिखाना और ये सिखाना। बच्चों को बड़े आसान से मिसालों में समझाएंगे। कोई मौलाना वाली तारीफ न दी बच्चों के साथ, उन्हें बच्चे गलती हो जाए। हाँ, यह बात है कि आपको जब उनको सुनाना नहीं हो और लड़के बच्चे शरारत कर रहे हो तो बड़ी गाड़ी की उर्दू में तकलीफ शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपके बच्चे सो गए, घर का ईश्वर बंदावा खत्म हो जाए, फिर आप बिना चीनी भी देख सकते हैं। क्या हो गया मुसलमान? नमाज पढ़ी, पूजा वगैरह पढ़ लिया, हो गया। मैंने दो बड़ी अजीम मिसालें दी, हज़रत याकूब, हज़रत लुक़मान, इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं। उन्हें फिक्र है कि मेरे बच्चे मेरे पास कहीं मुश्किल में मत जाए और हमें इत्मीनान है कि हमारे बच्चे हमेशा ईमान पर रहेंगे। ऐसे हमको इत्मीनान का हक है। इसको कॉलेज इस वक्त ईमान का कब्रिस्तान हो गया। लाखों में लाखों ईमान पर डाला पड़ रहा है, ईमान छीना जा रहा है। धर्म संसद में 10,000 छात्रों जमा होकर ये ऐलान कर रहे हैं हमें भारत के 10 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाना है और 10 करोड़ मुसलमानों को कत्ल करना है। और मुसलमान है जो सो रहा है और मुसलमान है जो फलस्तीन में सभा हो रहे हैं लाखों हजारों नौजवान और हमारे नौजवान होकर बैठ देख रहे हैं। आखिरी क्या हक है ऐसे दिए आपके घर में आपकी बेटियों की इज्जत होने जा रही है। गर्म माना जा रहा हूँ 2 दिन पहले पैदा होने वाले बच्चे का और आपके पड़ोस की कोई भरकत मैं दे रहा हूँ, आप बताइए शराफत खत्म हो गई, इंसानी एहसास खत्म हो गए, हम कहीं बेगैरत और जलील कौम बन गए। अरे कम से कम उस मदरसा की हिफाजत करने वाले खिलाड़ों के लिए हम अपने घर का निजाम को बदलें। हम उनके लिए रोजाना एक बहुत लंबी दुआ को मांगे, हमारे दिल में चोट तो रहे। जिम्मेदारी हमारी भी थी, हम इसी तरह हम पहुंचते और पहुंचकर उस मुकाबले में शरीक होते। लेकिन अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम दिल पर उसका असर तो रहे, कम से कम आंखों में आंसू तो निकले, कम से कम दुआओं के लिए हाथ तो उठे। ये कैसे होना चाहिए? अल्लाह
अल्लाह के रसूल ने इस उम्मत को खुद बनाई। अल्लाह के रसूल ने जो उम्मत बनाई थी वो ऐसी थी कि 1000 लाख मील दूर किसी मुसलमान के हाथ में अगर खराश किया जाती थी, घास में लग जाती थी, तो 1000 मील दूर बैठे हुए मुसलमान बेचैन हो गए। दूसरी टुकड़े हो गए। आज जो भी मैंने मुसाफिर में आपकी मोहब्बत को कहा है, आपको इस तरह देना उसको भूल जाए और आपको इस तरह होगा उसको याद रखें। याद रखने के लिए भूल जाए, याद रखें। याद रखने की तरकीब ये है कि आप नमाज के बाद सजदा करें, सबसे पहले इसी मौजूद पर बात करें। कौन तरीका हाथ उठाएगा? अच्छा, मुझे कैसे समझ में नहीं कि आपने ये बात की कि नहीं की? मुझे तो दर्शकों भेजने पड़ेंगे आपने कहा जाते मुश्किल में आप क्या बताया बहुत मुश्किल है। उसको तो बहुत अच्छी आ रही है, ये बात चली नहीं जाती। आज कहीं फौरन आप फौरन बात की है तो हमारे घर में रोजाना आप 10-15 मिनट बैठकर हम अपने बच्चों को ईमान और इस्लाम सिखाएंगे। खाली किताब पढ़ने से काम नहीं चलता, किताब पढ़ना एक रस्म हो गई। आप बात कीजिए बच्चों से दर्द के साथ, फिक्र के साथ, कुरान के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ, सत्य के साथ में और तौहीद को समझाइए। अल्लाह ताला आप सबको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक दे। हमारे खानदानों को, क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों को शिर्क और कुफ्र से बचाए रखे। आमीन। और तौहीद और ईमान को कायम रखे। इसमें अगर हम कामयाब हुए तो इंशाअल्लाह हर मैदान में कामयाबी हमारे कदम मिलेगी। अंतुल आलम इब्नुल मोमिनीन वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।